बेईमान है, अधिकारी नहीं जो अच्छा होगा उसने चेक किया कि नहीं किया, आपका चेक नहीं किया, सामने पे डीएम साहब से कंप्लेंट करेंगे। आप उनकी तरफ से सफाई ले रहे हो, नहीं वो बोलने वाले उनकी वजह से माहौल खराब हुआ है, उनकी वजह से मीट की दुकानें खुली है, उनकी वजह से उनकी कमीशन को सुनिए, भ्रष्टाचार की वजह से माहौल खराब होता। पहली बात ये सुन लो कि मेरे उत्तरकाशी में जितने पुराने मुस्लिम लोग हैं हम सब भाई भाई हैं, इन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अगर हमारे संगठन हमारे साथ में कोई ऐसा आदमी है तो हिंदुओं और मुस्लिम के नाम पर कि सब बुरे हैं, तो बहुत गलत बात है, बहुत शर्म की बात है। लेकिन इन लोगों को, हमारे उन मुस्लिम भाइयों को समझना होगा कि हमारी वास्तविक विचारधारा क्या है। वास्तविक विचारधारा है उत्तरकाशी की शांति के लिए, उत्तरकाशी के सुकून के लिए, और वर्षों से 50-60 साल से रह रहे हैं। इनके पिताजी लोग हमारे चाचा हुआ करते हैं, ये हमारे भाई हैं, और ये सब हमारे लोग हैं, और हमारी संस्कृति से घुले मिले हैं, सब प्यार से रहते हैं, बचपन से एक दूसरे उठते बैठते खाते हैं सबके घरों में, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इन्हीं में से अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मजहब के नाम पे ये बोल रहे हैं कि नहीं विरोध मत करो, आने दो, उत्तरकाशी में भीड़ आने दो। देखिए पहला मुद्दा है, तो ये जो हुआ, ये घटना जो कल हुई है, और उससे मैंने जो वीडियो बनाया, ये तो ये करते रहते हैं कुछ लोग, इनको विरोध करना चाहिए। लेकिन जवाब अध्यक्ष जी बैठे नगर पालिका के, ये जवाब दें। हमने एसडीएम साहब से पूछा था, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पर कोई नियम नहीं है। कौन सा नियम नहीं है? फील्ड के अंदर हो या बस स्टैंड पे हो, जो ठेलियां खड़ी हैं बड़ी बड़ी छतरियों के लेके एक जगह पर स्थायी रूप से वर्षों से, ये हमारे पुलिस लाइन के बाहर हैं, ये डिग्री कॉलेज के सामने हैं, और ये हनुमान चौक पे हैं। क्या ये इस कौन सा नियम है, कौन सा कानून के स्थायी रूप से एक जगह पे खड़े हैं वर्षों से, हमेशा के लिए? कैसे हो सकता है? तो अध्यक्ष जी बताएं, क्या नियम के अनुसार हैं या अवैध हैं? अगर अवैध है तो चलती फिरती जो नियम है, जो हम जानते हैं और जो एसडीएम साहब ने स्वीकार किया है, तो वो चलती फिरती ठेलियां होनी चाहिए। इस पे नियत साफ हम ये समझते हैं कि भ्रष्टाचारी या किसी न किसी स्वार्थ से ये काम किया जा रहा है। सामने पे आरोप लगा रहे हैं, जिसको सुनना सुनिए। एक बात ये है, दूसरी बात है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं, उनकी पहचान, शिव साहब, उनकी पहचान होनी चाहिए। वो लोग कहां कहां रह रहे हैं, कहां से आए हैं, उनका इतिहास क्या है, और बाकी चीजें देखो, वो बड़े मुद्दे हैं। बड़े अधिकारियों के साथ डीएम साहब से हमने बात की है कि उन लोगों के, बहुत सारे लोगों के 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले अपने निजी स्वार्थों में भ्रष्टाचारी के अनुसार हुआ होगा। उनके आधार, उनके वोटर लिस्टों में नाम, उनके स्थायी निवास प्रमाण पत्र में, सरकारी जमीनों उनको कब्जे दिए गए हैं, उनके बिजली और पानी के बिल भी वो किए गए। ये सब चीजें हैं। अब यहाँ पे ये बोलने का इतना है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन बड़े अधिकारियों ने लिख के भी दे रखे हैं, बता भी रखा है। यहाँ पे सिर्फ अभी मेरे ख्याल से ये 2 मुद्दे हैं। एक तो ये बताया हमने कि जो बाहर से आ रहे हैं उन लोगों की छानबीन होनी चाहिए, और जो ठेलियां स्थायी रूप से लगी हैं उनको वहां से स्थायी रूप से हटा करके और चलती फिरती हो एक, और प्रत्येक ठेली, प्रत्येक दुकानदार, और विशेषकर खाने पीने वाले जो दुकान हैं उनपे उनके नाम, उनका पहचान का बोर्ड लगना चाहिए। ये मेन मुद्दा, इस पे यस होना चाहिए। अभी सहमत हो गए, अध्यक्ष जी बात करेंगे। कोई भी लास्ट प्रश्न है, उत्तरकाशी के अंदर मीट भी रोका जा रहा है, लेकिन बहुत लंबे समय तक कोई नहीं रोक पाएगा। पुलिस हो, प्रशासन हो, नगर पालिका, कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अवैध है पूरी तरह से, पूरे साक्ष्य हैं। और इस सामने बगल में बैठे हुए कमिश्नर, क्या कहते हैं, फूड इंस्पेक्टर जो भी हैं, महोदय जी, आपको हमने पूछा था, आपने अपना प्रतिनिधि भेजा था कि पूरे उत्तरकाशी जिले के अंदर गंगा के 500 मीटर के अंदर मीट की कितनी दुकानें खुली हैं? हमने कहा सैकड़ों खुली हैं। हमने कहा खुली है कि नहीं है? आपने कहा, आपने कहेंगे जो आपने भेजा था व्यक्ति, एसडीएम साहब के सामने बात हुई थी, उन्होंने कहा था हाँ खुली है। हमने कहा वैध है क्या? अवैध है? उन्होंने कहा सब अवैध है। तो क्या आपको नहीं दिखता कि इतनी दुकानें अवैध हैं? क्या आपके कोई सर्टिफिकेट उनके साथ? कैसे इतने सालों से चल रही है? कैसे अवैध दुकानें बिना लाइसेंस के चल रही हैं? और क्या बेच रहे हैं? सुअर बेच रहे हैं, कुत्ता बेच रहे हैं, गाय बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? आपको मालूम है? कैसे आपने छूट दे रखी है? क्या आप पे उंगली नहीं उठेगी? फिर आप ये विश्वनाथ चौक पे 3-4 ठेली वाले ये पकवान बना रहे हैं, खिला रहे हैं, टिक्की फिक्की बिक्की सोकी जो भी है, वो हिंदू है मुसलमान से मतलब नहीं है। क्या आपको नहीं दिखता है? अनहाइजीनिक
और ये जो गन्ने की जूस यहाँ पे टट्टी और मूत्रालय के पास जो गन्ने साफ करके रखे थे, आपको नहीं दिखता था? सब कुछ आपको दिखता था, सबको दिखाई देता। लेकिन आप लोग सही काम कीजिए, नियम के अनुसार कीजिए, वरना आप पे उंगलियां उठाएंगे, हम खुल के बोलेंगे। इसलिए ये सब काम आप देखिए, आपकी जिम्मेदारी है। आप क्या करते हैं हम आगे देखेंगे। जय हिंद। ये कल वाला प्रकरण है, इस पर मैं आप लोगों को ब्रीफ कर दूं कि जो मुझे सुबह संज्ञान में आया कि इस तरह की कोई वीडियो वायरल हो रहा है। मैं यहाँ पे आया, वीडियो भी देखा, मुझे भी लगा कि हाँ वास्तव में ये किसी प्रकार से मिलाया जा रहा है, जिसका मैंने बहुत सीरियसली संज्ञान लेते हुए, और ये मिलाना या किसी भी प्रकार का कोई अपशिष्ट चीज मिलाना या अनहाइजीनिक कंडीशन में कोई चीज निर्माण करना वास्तव में हमारे कानून के खिलाफ है, जन स्वास्थ्य के खिलाफ है। इसमें मैंने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस मैंने तत्काल निरस्त कर दिया है। ये नगर पालिका के द्वारा और कई समय दिया गया था। मैं कह रहा हूँ तो अभी आ जाएगी, आप आगे मान लीजिए। टोला में है, कुछ बड़कोट में है, वहाँ पे अलग कुछ जहाँ योसी मुझे मिली है नगर पालिका द्वारा, वहाँ मैंने लाइसेंस दिए। तो ये बात सही है कि कुछ जगह बिना लाइसेंस की कुछ दुकानें चले, मैंने एफएसओ को निरीक्षण करने के लिए आदेशित कर दिया है। वो अपना निरीक्षण, चूंकि एक समस्या हमारे साथ है कि एफएसओ यहाँ पे रेगुलर नहीं मेरे पास, तो वो चूंकि निरीक्षण मौके पे करके वो टेढ़ी से आते हैं, उनके पास अतिरिक्त चार्ज है, थोड़ा सा इस जिले की ये समस्या है। तो वो मैंने उनको आदेशित कर दिया, बहुत पहले ही कर दिया था। तो वो जैसे निरीक्षण करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई जिले के लिए मैंने बोल रखा है कि जहां भी अवैध रूप से दुकानें चले, मैंने उनको आदेशित कर दिया। स्लाटर हाउस यहाँ पे नहीं है। कहाँ है? स्लाटर हाउस नहीं है। उनके द्वारा नीचे से कहीं से उनको जिनको लाइसेंस दिया गया है, उन्होंने मुझे अश्योर किया है, उन्होंने मुझे बिल भी दिखाया है एकांत में ला करके कि हम नीचे से जो स्लाटर हाउस, वैध स्लाटर हाउस है, एक सप्लायर है देहरादून का, वो उनको सप्लाई कर रहा है। वो सिर्फ बिल है, जो बकरे जानवर काटे जा रहे हैं और काटे जा रहे हैं, उनके पंख वंख सब। आप सही कह रहे हैं, नहीं आप सही कह रहे हैं। आप बताओ कौन सी गाड़ी में आता है? और वो एक दिन गाड़ी दिखा दो, रोज की वो उनका काम है, मेरा काम वो दिखाएंगे। जिंदे मुर्गों की पूरी गाड़ी जिंदे मुर्गे पे हमारा अधिकार नहीं है, वो जिंदे मुर्गे पे हमारा नहीं अधिकार है, जो आ रही है वही तो कट रहे हैं। तो नहीं, वो हम बात कर रहे हैं। इसलिए वो भी अगर पाया जाता है कि नहीं स्लाटर बिना हाउस बिना बिल का है, तो उसके खिलाफ भी नहीं है। तो ये हो सकता है कि आपको जहाँ इस तरह का डाउट होता है, आपने कंप्लेन करी और उसकी तो सैंपलिंग हो जाएगा। अगर आपको एक नाम तो सड़ा गला बेच रहा है, कोई एक्यू है, उसका तो ये सैंपल करा जाएगा। सर नियम है कि फ्रीज वाली गाड़ी टुकड़ों में नहीं आएगा, टंग के आएगा, कपड़े में लपेट के आएगा। आपको तो मालूम होगा कौन चेक करेगा? आपकी जिम्मेदारी आएगा वहाँ से आएगा, कौन सी गाड़ी में आता है आपको पता है? वो तो कोल्ड चेन में ही आएगा, कोल्ड चेन में ही आएगा। कितनी गाड़ियाँ देखी आपने यहाँ तक? आप सबसे ज्यादा बेईमानी आपने कर रखी को बर्बाद नहीं कर सकते, मेरी गंगा को बर्बाद नहीं कर सकते। आप सुधर जाइए। हाँ सही बात है। देखिए व्यक्तिगत नहीं, अधिकारी हूँ, जिम्मेदारी है। कई बार बोल दिया, कहा कि गंगा माँ को मैं धार्मिक नहीं मानता, मेरी कानून किताब में नहीं है, इन्होंने कहा और वीडियो में है। बताओ कैसे हो हमारी आस्था पे चोट पहुंचा सकते हैं? आपको पसंद नहीं है कोई चीज, आप डीएम साहब से शिकायत तो आपने यहाँ बुलाया ना, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो अच्छा होगा चेक किया कि नहीं किया? आज तक चेक नहीं किया। सामने पे डीएम साहब से कंप्लेंट करेंगे। आप उनकी तरफ से सफाई दे रहे हो? नहीं, वो बोलने वाले उनकी वजह से माहौल खराब हुआ है, उनकी वजह से मीट की दुकानें खुली है, उनकी वजह से उनकी कमीशन को सुनिए, भ्रष्टाचार की वजह से माहौल खराब होता है। गंगा मारे जो अपवित्र किया जा रहा है, इनकी वजह से हुआ है। जबराल पुस्तक भंडार है, उसके सामने सब्जी की दुकान है, उनका कभी आज तक चालान कटा है? और नंबर जो पुलिस वेरिफिकेशन की बात कर रहे हो आप, भंडारी होटल में कई बाहर के लोग आ रहे हैं, फेरी वाले आते हैं,
मैंने जब गांव में कई बार चेक किया तो उनका भंडारी होटल एड्रेस दे रखा है पुलिस वेरिफिकेशन में। अब एक चीज बताए, कल के दिन वो कुछ घटना होती है तो भंडारी होटल जिम्मेदार है इस चीज का, ये बताइए। कौन मतलब? फेरी वाले देखे होंगे आपने, कहीं घूमते हैं गाँव गाँव में, भंडारी उनका पुलिस जब लेगा तो एक मिसाइल बाबा बताइए, तो मिसाइल बाबा होंगे यहाँ पे 10 शिकायतें बताइए, 50 बताइए, अध्यक्ष जी बैठे, सीओ साहब बैठे, निस्तारण के लिए बुलाया है, शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए बुलाया है। और आपने जैसे बात कही, एक बिंदु का निस्तारण करे तब दूसरे बिंदु में बात आगे। 18 के बाद बंद कर रखा है तो वैसे ही बात करेंगे। सर ठीक है ना, मेरा बोलने का मतलब ये है, चाहे सब्जी मंडी हो या फील्ड में दुकानें हो, उन लोगों को चिन्हित किया जाए। अगर वो 300 दुकान है तो उनको 300 को पास दिया जाए, ना कि वो 3 महीने बाद 300 600 न हो। ऐसा हो सकता। गंगा नदी से 500 मीटर क्या है शेर हो गई। नगर पालिका का जो अपना कोर्ट से बड़ा होगा नगर पालिका, यहाँ पे बीच में तो बंद हो गया था। बस ये है। अब लेकिन 500 मीटर के दायरे में कहा होगा 80 मीटर 50 मीटर 50 मीटर की दूरी पे 50 नगर पालिका बड़ा होगा ना हाई कोर्ट से, नगर पालिका मालिक होगा यहाँ का, हाई कोर्ट से बड़ा है। अरे सुनो पहले, अभी थोड़ा क्लियर ही कर ले, थोड़ा डिस्कस नहीं ये बात कौन सुन रही है? बहुत सारे पॉइंट सुनो तो सही, जितनी कंडीशंस है, जितनी कंडीशंस आपके एज पर तो वो कंडीशंस अब कहाँ जाएगी? सही बात, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हमने 1 साल तक यहाँ पर बंद रखा, फिर आप लोगों ने खुलवा दिया। ये रद्द होनी चाहिए और जो नगर पालिका ने एनओसी दिया है रद्द होनी चाहिए। यहाँ पे मीट परमानेंट के लिए बंद होगा तो बंद होगा। हाँ, मीट परमानेंट के लिए बंद होगा। ये देवभूमि है, यहाँ मीट नहीं चलने देंगे हम, किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। जो भी इन्होंने बड़े शांत रहिए। जो मुद्दा था सुबह अध्यक्ष जी को लेकर था, बोला गया था अध्यक्ष जी आएंगे, यहाँ पे निस्तारण हो जाएगा। तो इनका क्या दोष है? थोड़ी देर पहले तो इन लोगों का पुलिस ले जाए, साथ में प्रशासन ले जाए। 300 लोग है ना, ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे 300 का पास बना दो, 301 नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं तो आपको घटना के बारे में बताऊं। जो भी उसके लिए जिम्मेदार था, कर्मचारी, होटल वाले का कर्मचारी या उसका मालिक, तो ये वो जो है उसके द्वारा जो ये काम किया गया वो अनहाइजीनिक भी है। और ये हमारा जो है जो जातीय और सांप्रदायिक या हमारी जो भी जन भावना है उनको जो है वो उसने जो है एक तरीके का ऐसे काम किया है कि उसमें जो है जन भावनाएं भड़काने का काम किया। तो उसमें हमारे यहाँ जो विधिक कार्यवाही जो हमारे लेवल की थी, हमने जो है संबंधित थानों में जो है अभियोग पंजीकृत किया है। साथ ही हमने रिपोर्ट भी दी है असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी उत्तरकाशी को, और उन्होंने भी संज्ञान लेते हुए उस रिपोर्ट के आधार पर और जो फुटेज हमारे पास उपलब्ध है उसके आधार पर जो है जो होटल के मालिक है उनके खिलाफ जो उनको लाइसेंस जारी किया गया था उसमें उन्होंने निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई। हमारे पास